हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टैरो रीडिंग। और इस टैरो रीडिंग में मैं फाइंड आउट करने वाली हूँ कि आपके लिए 2024 में क्या लेसन्स हैं, क्या वो पार्ट हैं जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है टैरो से कि 2024 में कौन से लेसन्स हैं लाइफ के जो हमें सीखने हैं। ओके, तो हमारी जो लाइफ है अर्थ पे, वो लेसन सीखने में व्यतीत होती है बहुत सारी। हम चाहते हैं, नहीं चाहते हुए भी हमें बहुत सारे लेसन सीखने होते हैं। और जब हम वो लेसन सीख लेते हैं तो हमारे कर्मा क्लियर हो जाते हैं और हम थोड़े से फ्री हो जाते हैं लाइफ में। हम ईजी होके आगे बढ़ना, को सेम काम करते हुए भी हम ईजी महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, बिकॉज हम लोग लाइट हो जाते हैं। जब लेसन्स लर्न हो जाते हैं, हम अपने टेस्ट में पास हो जाते हैं और हम कार्मिक लोड से परे हो जाते हैं। सो लेट्स सी कि 2024 में आपको अपने कौन से लेसन्स हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए कौन से लेसन्स हैं 2024 में जो उन्हें लर्न करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी थोड़ी टेंडेंसी हो सकती है ज़्यादा जब वो किसी चीज़ अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की, उसमें बहुत ज़्यादा डार्क में जाने की और डिप्रेशन में जाने की, और मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करने की किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे जो इतनी शायद आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो वहाँ पे आपके लिए लेसन है कि जब आप किसी चीज़ नेगेटिव चीज़ में बहुत ज़्यादा ड्वेल कर रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डीप जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट में ऐसे में रीच आउट कर सकते हैं, जिसमें आपके डे टू डे एक्शंस इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इफ़ेक्ट हो सकती हैं। तो आपके लिए ये लेसन है 2024 का कि इमोशंस में अगर बहुत ज़्यादा डीप, नेगेटिव इमोशंस में अगर बहुत ज़्यादा डीप जाने लग जाए आप, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए थ्रू एनीथिंग दैट इज़ वेरी मच लाइट, बिकॉज आप सीरियस हो जाएंगे, आप ज़्यादा एक डिप्रेशन मोड में चले जाएंगे, एक सीरियस मोड में चले जाएंगे। तो आपको वो अवॉइड करना है, ये आपका लेसन है। किसी भी चीज़ में, नेगेटिव चीज़ में हद से ज़्यादा फोकस मत कीजिए। अगर आप कुछ सैड मूवीज़ या फिर डिप्रेसिंग मूवीज़ देखते हैं, डोंट डू दैट। आपके लिए 2024 में एटलीस्ट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। कॉमिक मूवीज़ देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी देखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉमेडियंस ने उपलब्ध हैं अब तो। पहले के ज़माने में तो बस महमूद हुआ करते थे और इस तरह के कुछ कॉमेडियंस होते थे, जॉनी वॉकर, जॉन लीवर, अब तो कोई कम ही नहीं है। सो वॉच दोस। ओके, तो एक नेगेटिव इमोशंस में ज़्यादा डीप जाने की, डार्कनेस में बहुत ज़्यादा डीप जाने की टेंडेंसी हो सकती है आपकी। तो वो लेसन आपका है, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप को। पेन में ज़्यादा बैठे नहीं, पेन में ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है आपको। अगर वो अपने आदत बना ली है तो वो आदत अपनी हटा दीजिए, बिकॉज इससे आपके जो है डे टू डे एक्टिविटीज़ और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो इफेक्ट हो जाती है। मून कार्ड के साथ फिर वही आ रहा है, जिनसे भी लोगों से मैं कनेक्ट कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा सैडनेस में ड्वेल कर सकते हैं, डिप्रेशन में ड्वेल कर सकते हैं, शायद वो गहरी गहरी शायरियाँ लिख सकते हैं, शायद वो जगजीत सिंह के फ़ैन हो सकते हैं। दैट्स ऑल ओके, बट वो टेंडेंसी आपकी जो है वो आपको हार्म कर सकती है 2024 में। नॉट एडवाइजेबल। स्पेसिफिकली फुल मून भी शायद आने वाला है, तो उसमें भी आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। आप कैंसेरियन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हो सकते हैं, बिकॉज आपके में यही आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। और वो इमोशन जब सैडनेस का इमोशन होता है ना, तब आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। सॉरी टू से, मतलब आपके लिए सब उथल पुथल हो जाता है। सो आपके इमोशंस पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ कीजिए। ओके, एंड एक लेसन ये भी है कि अपनी नेगेटिव शैडो साइड को समझना भी है। मैं ये नहीं मतलब डार्कनेस में बहुत ज़्यादा नहीं जाना, बट कहीं ना कहीं डार्कनेस बार बार अगर आ रही है तो उसको समझना है। उसमें कुछ टाइम तो आपको शायद ड्वेल करना भी पड़ेगा, बिकॉज ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ कीजिए उस डार्कनेस को समझने के लिए कि ये जो कोई चीज़ है, जो डार्कनेस है, जो नेगेटिविटी बार बार मुझे इफेक्ट कर रही है, वो क्यों आ रही है। सपोर्ट लीजिए, साइकोथेरेपिस्ट या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लीजिए कि कौन एक कोई नेगेटिव इमोशन जो है
मुझे बार बार क्यों आ रहा है? तो कहीं ना कहीं वो फियर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, वरी हो सकती है। बार बार वो मुझे क्यों अफेक्ट कर रहा है? क्या उससे जुड़ा मेरा कोई ट्रॉमा है, कोई कुछ बचपन का, या फिर कुछ इंसिडेंट्स है जो बार बार मेरे साथ एक ही चीज़ हो रही है? तो थोड़ा रिफ्लेक्शन भी लगेगा। बट जो रिफ्लेक्शन लगेगा, जब भी आप वो रिफ्लेक्शन करो, तो ठीक है, आप डीप अगर जाते भी हो, क्योंकि मुझे कैपेबिलिटी लग रही है आपकी डीप जाने की। शैडो वर्क आपके लिए आ रहा है, अपनी शैडोज़ को समझने का। ब्रीदिंग का ज़रूर सहारा लीजिएगा ऐसे शैडो वर्क में, बिकॉज आपको एक्चुअली इस साल 2024 में अपनी डार्कनेस को देखने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। तो वो जो मौका मिल रहा है उसमें आप बह ना जाए, उसके लिए आपको बार बार एक गहरी सांस से लेनी है जब भी आप बह जाएंगे, या फिर आपको लगेगा कि बहुत ही उदासी है, बहुत ही गहन उदासी है, तो उस समय आपको अपनी ब्रीदिंग का सहारा लेना है एंड पानी का सहारा लेना है, वाटर इनटेक बढ़ाना है। बिकॉज वो इमोशंस जो है ना, वो बहुत ओवरवेलमिंग हो सकते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट पैदा कर सकते हैं जिसमें आपको सब कुछ बुरा लगे। तो उन इमोशंस में बहना नहीं है, ओके? फ्लो करना है, फील करना है, बट जब लगे कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वहाँ पे आपको वाटर और ब्रीदिंग, इन दोनों का सहारा लेना है। और क्या लेसन है 2024 में? ओके, जजमेंट कार्ड आया है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा एक क्लींजिंग लगेगी, बहुत समथिंग उनकी रिवाइव होगी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अगेन दैट डार्कनेस। आप डार्कनेस में जाओगे 2024 में ये तो मुझे दिख ही रहा है, बट इससे आपको अल्टीमेटली जो है लाइट में आने का मौका मिलेगा। तो आपका जो लेसन है यहाँ पे है कि लगे रहिए, ओके? आपको लगे रहना, बिकॉज आपके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कुछ चीज़ों की, कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है परे नहीं हट सकते हैं। आपको डार्कनेस में जाना है और आपको डार्कनेस से लाइट प्रोड्यूस करनी है, वो हेल्प, गॉड की हेल्प की वजह की, गॉड की हेल्प से। और ये लाइट जो है आपको अपने फैमिली मेम्बर्स, आप पे जो डिपेंडेंट हैं, उनको प्रोवाइड करानी है। सो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप डिप्रेस्ड हैं, या आप डार्कनेस में जा रहे हैं, या आपको डार्कनेस फेस करनी पड़ रही है, तो आप बहुत नेगेटिव इंडिविजुअल हैं। नहीं, आप बहुत सारी डार्कनेस को एक्सपीरियंस करेंगे 2024 में, एंड वो आपकी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज आपको उस डार्कनेस को हील करना है, और न केवल अपने लिए बल्कि अपने फैमिली के लिए भी। दैट इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक हीलिंग। यहाँ पे आ रही है शैडो हीलिंग एंड जेनेटिक हीलिंग आपके लिए आ रही है। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्कनेस। ये डार्कनेस आपको किसी पर्पस के लिए दी जा रही है। लेसन यही है कि डार्कनेस में खोना नहीं है। डार्कनेस को खुद नहीं समझना ना, कि मतलब मैं ही डार्कनेस हूँ, ये नहीं समझना। ये समझना है कि मैं रोशनी हूँ जो डार्कनेस में जा रही है, और उस डार्कनेस में सब लोगों के लिए वो रोशनी प्रोड्यूस करेगी, वो इतने लेवल पे रोशनी प्रोड्यूस करेगी। बट डार्कनेस डेफिनेटली है यहाँ पे। देखिए, डेविल बार बार आ रहा है। काफ़ी शैडो से डील करना पड़ेगा आपको 2024 में। टॉक्सिक लोग भी हो सकते हैं आपके आसपास जिनसे आपको डील करना पड़ेगा। लेसन है ट्रस्ट का। जब भी डामाडोल हो, ट्रस्ट कि क्या ये पाथ मेरे लिए है, इतनी अंधेरी, इतनी मुश्किल, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी मुसीबतें मेरे को झेलनी पड़ रही हैं, तो आपको ट्रस्ट रखना है कि वो आपका ही पाथ है। वो इंट्यूशन अगर आपके अंदर ज़्यादा है, और आपके अंदर इमोशंस ज़्यादा हैं, सेंसिटिव आप ज़्यादा हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है यहाँ पे। एंड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है एंकर बनने के लिए। मैं लेसन्स के लिए रीडिंग कर रही थी, तो लेसन है फेथ रखने का। अगर आप बिट्रेयल महसूस करते हो बार बार लोगों से, कि लोग आपको धोखा देते हैं, सिचुएशंस आपके खिलाफ होती हैं, तो आपको अब की बार जो लेसन अपना लर्न करके रखना है, एक्सक्यूज़ मी, कि ये जो बिट्रेयल आपको मिले हैं अभी तक, वो आपके लेसन्स थे, ताकि आप
उनको लर्न करो और अपने पे विश्वास करना सीखो। बिट्रेल का मतलब होता है हमें कोई और जो है धोखा दे रहा है, तो हमें कोई और धोखा तभी दे सकता है जब हम अपने आप को धोखा दें। तो यहाँ पे बिट्रेयल से लेसन यही है कि अपने आप पर और उस परमपिता परमेश्वर पर, अगर आप परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, या फिर आप किसी हायर पावर पे विश्वास करते हैं, या फिर अपने हायर वर्जन पे विश्वास करते हैं, उस पे विश्वास रखना है आपको। तो आपको कोई बिट्रे नहीं कर सकता। आप अपने आप को जब तक बिट्रे नहीं करेंगे, कोई आपको बिट्रे नहीं कर सकता। ओके, उनकी अटेम्प्ट्स फेल हो जाएंगी आपको बिट्रे करने की। सो आपके लिए लेसन है ट्रस्ट का, जो आपने शायद नहीं रखा। ट्रस्ट कीजिए अपने पर भी, दूसरों पर भी। सबसे पहले अपने पर करिए। बिट्रेयल तभी होता है जब हम अपने आप को पीछे रखकर, अपने आप को गलत समझकर दूसरे पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिसे कहते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट। ट्रस्ट करना है दूसरों पर, बट अपने को मिसट्रस्ट करके नहीं करना। ओके, ये आपका लेसन है। इमोशंस में जाना है, अवेयरनेस होनी है कि डार्कनेस है, बट उस डार्कनेस में रो के वापस आना है। उस डार्कनेस में बैठे नहीं रहना है, बिकॉज आपके पास और भी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब की बार आपको एक डार्कनेस में एक नाव पे बैठ के जाना, ये आपका लेसन है। पहले आप शायद उसमें डूब जाते थे, डूबना नहीं है। ओके, या तो आप स्विमिंग सीखें, शैडो हीलिंग सीखें, जेनेटिक हीलिंग सीखें। बहुत सारे हैं लोग, अगर आपको चाहिए हेल्प तो मैं बता दूंगी कौन लोग करते हैं ये सब चीज़ें, जेनेटिक हीलिंग, शैडो हीलिंग, अगर आपको ज़रूरत है। और आपको नाव पे बैठकर अब की बार जाना है, मतलब आपको पूरे उसकी अपनी एक तैयारी करके जाना है। अब की बार डार्कनेस में जाना, डिप्रेशन में जाना या फिर अपनी जो भी डार्क इमोशंस है उनको एक्सपीरियंस जब आप करते हैं, तो आपको तैयारी के साथ जाना है कि ओके मैं कर रहा हूँ ये, और मैं इसको बहुत ही तैयारी के साथ कर रहा हूँ, और मैं इस तैयारी जो इस पे विजय प्राप्त करूँगा, उससे मैं अपना के अलावा भी बहुत सारे अपनी फैमिली की डार्कनेस हील करूँगा। ये आपका लेसन है। कॉन्फिडेंस रखना है अपने पर, ट्रस्ट रखना है अपने पर, जो आपने अभी तक नहीं रखा। ओके, मैं इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। क्वीन ऑफ कप्स को, क्वीन ऑफ कप्स क्या कहना चाहता है मुझे? इंट्यूशन पे अपनी ट्रस्ट रखना है। अपनी डिवाइन, आपको बहुत सारी इंट्यूटिव चीज़ें पता चलती हैं, बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो कि ऐसा ही है वैसा ही है, बट चूँकि आप कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप वो इंट्यूशन को फिर झूठ मानने लगते हो। तो अपनी इंट्यूशन को आपको अब की बार, आपका लेसन यही है कि अपनी इंट्यूशन पे बने रहिए। उसको इसलिए झूठ मत मानिए बिकॉज आपका सफ़र जो है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप जस्ट 3/4 ऑफ द रेस में पहुंचे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इंट्यूशन गलत है, कि आपको वो रेस में विनर होना था। यू आर एट 3/4 ऑफ द रेस ऑलरेडी, बट आप जब 3/4 पे पहुंच के इधर उधर देख रहे हो और अपने आप को गलत समझ रहे हो कि शायद मेरे में ताकत नहीं थी, वो गलत है। मून कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं। एम्परर, एक्शंस लीजिए अपनी शैडो हीलिंग के लिए। लेसन आपके लिए यही है, अगेन आपके पास इतनी अपने पे विश्वास का लेसन है। ये लेसन जो आपने शायद नहीं कभी वो करा, कि आपके अंदर उतना पैशन है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अपने नेगेटिव चीज़ों के प्रति अवेयर हो सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव ट्रेड्स हैं जो कि हमेशा से रहे हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, चाहे वो फियर है, वो एंग्जाइटी है, वो वरी है, वो ईगो है, शेम, गिल्ट, कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता लाइफ में, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। आप उसको, आपको ऐसे नहीं छोड़ना है उसको, आपको उसको रिस्पॉन्सिबली हील करना है।
जजमेंट कार्ड क्यों है? यस, चैरियट कार्ड के साथ भी अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर लेवल की है, इस केवल आपकी नहीं है, बहुत सारे लोगों की है। आपको इट्स लाइक अ टाइटैनिक दैट यू आर कैरिंग विथ यू। ओके, यू आर नॉट जस्ट अ पर्सन जो टाइटैनिक में डूब जाएगा। आप वो हो जो लाइफ बोट्स को भी जिनको प्रोक्योर करना है, जिनको टाइटैनिक के जितने भी लोग हैं उनको सेफली शेल्टर प्रोवाइड कराना है, वो आपकी जिम्मेदारी। तो अपनी जिम्मेदारी को आपको समझना है यहाँ पे। ओके, ये लेसन है कि आपको स्किप नहीं करना है, अपने आप को एक फेलो पैसेंजर नहीं समझना है, बहुत माइनर सा नहीं समझना है कि नहीं ओके मैं भी डूब जाऊंगा, क्या हुआ, डार्कनेस है, शेम, गिल्ट है, इमोशंस जो है सबके होते हैं। नहीं, आपके पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू कांट स्किप दैट। फूल कार्ड के साथ किंग ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। ओके, एक और कार्ड लूँगी। यहाँ पे सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए बड़े रिस्पॉन्सिबल कार्ड्स आए हैं, एम्परर, चैरियट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आपको फेथ रखना है, बट आपको अपनी जो आउटवर्ड डीलिंग्स हैं उसमें थोड़ा सा एक एहतियात बरतनी है यहाँ पे। जो अपनी प्रैक्टिकल जो आपकी डे टू डे, हाँ जी, तो आपको अंदर अपने ट्रस्ट रखना है कि आप ये सारी प्रोसेस को रिस्पॉन्सिबली कर सकते हैं और आप कर भी लेंगे। ओके, प्रोसेस शैडो हीलिंग की, प्रोसेस अपनी डार्कनेस में जाकर उसको हील करने की, अपनी फैमिली की जेनेटिक हीलिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे आपकी ही दिखाई दे रही है। दैट्स योर लेसन टू बी रिस्पॉन्सिबल, लेसन टू नो योर पावर, लेसन टू नो दैट इवन इफ यू आर हर्ट, okay, even you are hurt, you can just be very diplomatic about it, दूसरों को स्पेस देने का। ओके, एवरी टाइम यू डोंट हैव टू स्पीक, पीपल कैन बी फुलिश विद यू, पीपल कैन बिहेव इरिस्पॉन्सिबली, लोग हो सकता है आपके साथ ऐसा बिहेव करें, आपको बार बार हर्ट करें, आपके साथ कुछ वो उनका कॉन्शियसनेस का लेवल है वो आपको उतना लेवल पे ना समझे जो एक्चुअली आप जिससे गो थ्रू कर रहे हो। बिकॉज हो सकता है आप बहुत चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो और लोग आपका दिल तोड़ के चले जाएं, यहाँ पे आपको रफ वर्ड्स बोले, या फिर फॉर सिंपली एग्जांपल आपका कोई भी काम में इस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं या अपने कामों में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं जैसे आपको लगे कि यार इतना भी नहीं कर सकता कोई, बट उस समय आपको पेशेंस रखना है, उनको स्पेस देनी है। बिकॉज आपको आउटवर्ड वर्ड को जो डील करना है ना, वो आप एज अ फूल, एज अ नेव पर्सन डील नहीं कर सकते हैं। आउटवर्ड वर्ड को डील करने के लिए आपको पता नहीं इसको क्या हो जाता है, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ खराटे भरने शुरू कर देती है। आउटवर्ड वर्ड को डील करने के लिए आपको डिप्लोमेसी का लेसन सीखना है। ओके, एनीथिंग मोर, एनी अदर लेसन दैट दे हैव टू, अदरवाइज आपका रिलेशंस पे दिक्कत आ सकती है। Any other thing that collective has to learn in 2024? आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लीडरशिप की वाइब्स आ रही है, दैट लर्निंग योर लेसन दैट यू आर नॉट अ फॉलोअर, दैट यू आर अ लीडर, एंड इफ यू आर अ लीडर तो और खराटे में, इफ यू आर अ लीडर देन आप वीक पर्सन की तरह बिहेव नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे से नहीं होगा, अब वो कहना पड़ेगा मैं ही करूँगा। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हियर, बिकॉज आपको मिली है और आपको कैपेबिलिटीज़ भी मिली हैं उनको पूरा करने के लिए। आपको कहीं पे भी अपना वीकनेस लग रहा है तो आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाइए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। जैसा कर्मा करेंगे वैसा ही मिलेगा, तो अपने कर्मा पे आपको ध्यान देना है, अपने कार्मिक लोड को कंप्लीट करते रहना है, प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट कर्मा, ह्यूमन लाइफ इज़ ऑल अबाउट कर्मा। हम कार्मिक चीज़ों से हम बच नहीं सकते, हम जितना भी लेजीनेस करें, बट अपना कर्मा जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगेन लेसन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते चलना है, तभी आप इस कर्मा से फ्री होगे। तो कुछ कर्मा भी है, कार्मिक भी चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करनी है 2024 में।
उनको भूलना नहीं है। ओके, सो ये आपके लेसन थे 2024 में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको कुछ और तरह का पैटर्न चाहिए और भी कुछ वीडियोस चाहिए, मैं पहले सनसाइन की वीडियोस करती थी, अभी मैं नहीं कर रही हूँ आजकल, मुझे नहीं ज़रूरत महसूस हो रही और ना मुझे कोई ऐसा कहीं से किसी ने बोला कि करनी है या जो भी, तो मैंने अभी उनको नहीं करा है बिकॉज मैं स्पिरिचुअल वीडियोज़ ही ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं वो कर रही हूँ। अगर आपको कुछ और आइडियाज़ हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड ओके, टेक केयर, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।